हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से अपनी वॉइस रिकॉर्ड आ रही है। और दोस्तों अभी थोड़ा लेट में उठी थी क्योंकि 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी भी नहीं हो रही है और थोड़ा तबीयत ठीक जैसा भी नहीं लग रहा था। और कुछ ये हो जाता कि मतलब घर में मेहमानगिरी भी आ गए थे और काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे क्योंकि मेरे मेहमान आए थे गाँव से। मेरे मौसा जी और भाई साहब जी दोनों आए थे वहाँ से क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा। और दोस्तों कल शाम को निकल गए थे यहाँ से। अभी भी मतलब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, उनकी तबीयत हो रही थी ख़राब ज़्यादा। मेरी तो लगी धंधा है दोस्तों, लेकिन उनकी तबीयत हो रही थी ज़्यादा ख़राब। यहाँ पर रुके थे वो 4-5 दिन तक रुके थे और अभी उनका मतलब यहाँ से तब दवाई की इलाज हो रही थी और चेकअप वगैरह करवा रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके शरीर पे। जो उनके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने फिर यहाँ से देहरादून हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया था यहाँ के डॉक्टर ने, क्योंकि वहाँ भी जो यहाँ के डॉक्टर का जान पहचान है, तो उन्होंने वहाँ के डॉक्टर से बात किया था और फिर ये यहाँ से वहाँ चले गए हैं देहरादून। और ऐसा होता है ना, जब 2-4 दिन क्या 1 महीने भर 1-1.5 हफ्ता रहते हैं ना, चाहे अपने ही घर के क्यों नहीं है, बहुत बुरा जैसा लगता है। चाहे वो मतलब दुख में आओ सुख में आओ, लेकिन अजीब सा लगता है ये। कल मेरे साथ भी ये हुआ था। वो 5 दिन तो हो ही गया था उनको यहाँ, 5-6 दिन। तो मतलब कल शाम को निकल गए यहाँ से। और जब मैं उठी सुबह तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने सोचा यार, वैसे तो मैं सुबह उठ जाती थी उनके लिए, लेकिन सुबह तो उठती थी मैं, लेकिन पहले और जब मेहमान आए थे तो उनके बीच में ये हो गया था कि मतलब चिंता जैसे बढ़ गई थी। और एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जब से मैं गाँव से यहाँ आई। और मैंने अभी बच्चे भी नहीं डाले हैं स्कूल, और बच्चे की एडमिशन करवाने जाऊँगी दोस्तों आज। देखते हैं कौन से स्कूल में डालूँगी। अब बात तो करवा दिया है मैंने किसी से कि मतलब मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल के लिए, तो जाऊँगी आज बच्चे के एडमिशन करने। और देखो बच्चे भी क्या मौज में सोए हैं। असली ज़िंदगी है बच्चों की, बचपना है ना। और ये बात है कि आज हस्बैंड जी की भी डे छुट्टी है, आज वो डे में रुके हैं वहाँ। और देखते हैं क्या पता डे ही लग जाए। आज 1 तारीख है महीने का, तो उनकी तो वैसे रहती नहीं है दोस्तों, हमेशा परमानेंट नाइट ही रहती है उनकी। और कभी कभार हो जाता है डे में, क्योंकि जब उनके स्टाफ लोग कहीं घर चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, तब उनको डे मिलता है, नहीं तो उनकी आधा से ज़्यादा परमानेंट नाइट ही रहती है। तो आज डे में रुके हैं। फ़ोन आया था उसको, तो बोला कि नाश्ता करवा लेने बच्चों को भी और अपने। मेरी भी हालत ख़राब होती है कल परसों से, क्योंकि तबीयत ख़राब जैसे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मेहमान आए तो मेहमान की वजह से हालत डाउन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये होता है ना, कुछ चिंता भी बढ़ जाती है। बच्चे भी ज़रा शरारती करते हैं, और जब मेहमान भी आते तो थोड़ा उनको भी हो ही जाता है घर में काम धाम हर चीज़। तो दोस्तों देखते हैं, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है। अभी दूध लेने गई थी मैं दुकान पे, और फिर बनाऊंगे नाश्ता पानी। और एक दो दीदी और भाई लोग का कमेंट आया था, कमेंट नहीं सॉरी मैसेज में आया था। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनके कमेंट आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं दीदी भाई बहनों का, और उनका धन्यवाद करती हूँ। और पूछ रहे थे कि मतलब आप वहीं रहोगे, दिल्ली में रहोगे, आप घर नहीं जाओगे, या मतलब बच्चों को कहाँ डाली है। तो यार मेरी यही कहना है कि मतलब मेरी सोच तो ये थी कि मैं घर जाऊंगी, लेकिन घर जाऊंगी ये होता है ना, अगर यहाँ से मैं घर चलेगी फिर मेरे को वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा अपनी दवाई लेने के लिए, फिर डॉक्टर को दिखाना ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी चेकअप भी हो रही है साथ में, और डॉक्टर से मेरी अभी दवाई चल रही है हॉस्पिटल से। पता नहीं कितने महीना खाना पड़ेगा दवाई, क्या पता सर्जरी के लिए भी बोल सकते हैं। अभी भी मेरा दर्द तो हो ही रहा है दवाई से। और
आराम की क्या बात है कि आराम, लोग बोलते हैं कि बाहर बैठी है तो आराम भी मिल जाता है, गांव में तो चलो काम धाम लगा धंधा है तो आराम नहीं मिलता है। हाँ वो मैं भी समझती हूँ, लेकिन अब आराम तो होगा, आराम अपनी जगह पर होगा, लेकिन यह है कि आराम करने के लिए भी थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाहर दिल्ली प्रदेश है कहीं भी है तो मतलब बैठ कर खा रही होगी, बैठ से आराम ले रही होगी, ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये बोलने की बात है। लेकिन एक घड़ी आराम नहीं मिलता है एक हिसाब से। कुछ समझने वाला होगा, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वही जान सकते हैं कि कैसा आराम मिलता है, ठीक है। लेकिन यह है कि वो से तो डॉक्टर ने बता भी रखा है कि आराम रेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि भारी वज़न करने के काम के लिए समय रखिए है। लेकिन अब क्या करें, अकेले हो तो सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों। और अब ये है कि आप बच्चे स्कूल डाले, इनकी भी चिंता बढ़ गई है कि हाँ भाई चिंता तो होगी, जब से बच्चे स्कूल डालने लग जाता तो बहुत चिंता होता। 8 दिन तक तो ये था कि 1-2 महीने मैंने रेस्ट किया था, जैसे भी किया था मतलब किया था, घर पे बच्चों के साथ में रेस्ट किया था। अब ये होता है कि 2 बच्चों को डालूँगी तो दोनों में थोड़ा टेंशन में हो जाता है कि आगे पीछे छोड़ो, आगे पीछे ले आओ, भागा दौड़ी इसी में हमारा टाइम गुजरते जाता है कि पता ही नहीं चलता टाइम का, है ना। और मेरी तो यही कहना है दीदी और भाई जो मेरे को बोलते हैं कि मतलब भले उन्होंने प्यार से बोला है कि कविता बच्चों को लेके घर नहीं आ रही है, कहाँ पढ़ा रही है बच्चों को, बच्चों के भविष्य ख़राब हो रहे हैं, एक चिंता की सोच है। तो मैं ये कहना चाहती है, चिंता तो है, मुझे भी है बहुत चिंता की मेरे बच्चों का भी दिन बर्बाद हो रहा है, लेकिन मैं बच्चों को यहीं डालूँगी। और जो मेरे कल खुद अपने मेहमान आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी मुझे बोला था कि जब अपनी ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसा करो पहले अपना शरीर देखो और फिर उसके बाद बच्चों को डाल दो, यहीं पर डालो, एक जगह पर पढ़ाना तो है ही बच्चों को, है ना। तो मैं ये सोच रही कि मैं यहीं डालूँगी, भले देखूँगी स्कूल की जुगाड़ करूँगी कहाँ सही लगेगा, कहाँ वो है। डालना तो हमने कहीं भी पढ़ाना है बच्चे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, पर यह है कि सरकारी और प्राइवेट में भी काफ़ी फ़र्क होता है दोस्तों, है ना। और देखते हैं दोस्तों, बाद में जाऊँगी बच्चे की एडमिशन करवाने के लिए, और अभी थोड़ा घर का साफ सफाई करूँगी और फिर नाश्ता पानी वगैरह करूँगी। और पति देव तो आएंगे सीधा 4:30 बजे शाम को, उनकी ड्यूटी छुट्टी टाइम है 4:30 बजे, वो तो ऐसे आएंगे ड्यूटी से 4 साढ़े 4 तक। और यहाँ अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, ये देखो अंधेरा हो गया मौसम, नोएडा का मौसम काफ़ी अंधेरा हो गया है ना, काफ़ी अंधेरा हो गया है दोस्तों। क्या पता बारिश तो हो सकती है, यहाँ का मौसम का पता नहीं चलता है कि कब बारिश हो रही कब धूप लग रही, पता ही नहीं चल रहा। परसों मैं ऐसे ऊपर कपड़े डाल कर आई थी, 1-1.5 घंटा तक बहुत तेज़ धूप लगी थी। मैंने सोचा कि कपड़े, उस दिन कहीं जाना था मैंने भी और उन्होंने भी जाना था, जो यहाँ पर आए थे मैंने, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा कपड़ों को सुखा दे फिर चले जाएंगे। तब तक देखो उसी टाइम इतनी मोटी बारिश, सारे कपड़े भीग गए। यहाँ का मौसम का कोई हाल पता नहीं है कि कैसा होता है मौसम, उसी टाइम धूप लगेगी, उसी टाइम वो होगा। अभी कैसे फैला के मैं, ये मेरे बाथरूम है, ये मेरी किचन है, ये मेरा कमरा है। हमने सामान कुछ नहीं जोड़ा है, जब से लॉकडाउन लगा था तब से सब इधर उधर कर दिया था। लेकिन अभी ये है कि ऐसे अपना टाइम गुजार लेंगे जब तक बच्चे बड़े नहीं हुए। और कुछ एक तो परेशानी भी लगे धंधे हैं, कभी कुछ कभी माँ की तबीयत, कभी बच्चे की तबीयत, कभी हो ही जाता है 2 परेशानी, कभी घर में कभी बाहर, इसी में खर्चा पर्चा भी हमें पता नहीं चलता है कि कितना लगा के देंगे, है ना। देखेंगे यार दोस्तों, फिर बनाऊँगी मैं नाश्ता और सब्जी करेले की बनाई है, 2 रोटी सेक लूँगी फटाफट। तो दोस्तों बने रहना, और प्यारे प्यारे कमेंट के लिए धन्यवाद सभी दीदी भाई बहनों को, जितने भी मेरे नए फॉलोवर्स जुड़े हैं, सबको मेरा दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि ऐसे सपोर्ट करते रहना। और वीडियो तो आजकल बहुत कम आ रहा है मेरा, क्योंकि टाइम भी नहीं लग रहा था, और एक तो जब तबीयत ठीक नहीं रहती तब, है ना। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों को, अभी मेरा बहुत काम पड़ा है, कल अपना जुगाड़ वगाड़ा करूँगी, अपना काम निपटा दूँगी,
फिर उसके बाद मैं स्कूल में जाऊंगी, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता है। फिर ये दो बच्चे हैं, तो कैसे लेटे हैं, इनका तो मौजार का है। असली ज़िंदगी और असली बचपन ये है हमारा। जब से बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं ना, तब चिंता बढ़ने लग जाती है बच्चों के लिए भी ना। एक चिंता यह है बच्चों को भी, स्कूल की चिंता। हमारी ज़िंदगी कैसे रही, हमारी बचपन कैसे रही, अब आने वाले समय और आने वाले बच्चों की ज़िंदगी कैसे रही। हर चीज़ मतलब हर बदलाव आ रहा है नहीं आ रहा। हर बदलाव, हर चीज़ चेंज होते जा रहे हैं। सामान वगैरह महंगाई बढ़ती जा रही है ना। जब हमारी बचपन थी, हमारी ज़िंदगी थी, तब हमने भी तो पढ़ा, हमने भी तो अपने माँ बाप के साथ में अपना स्कूल का वो किया है। और आजकल के बच्चों को बोलो ना, तो आजकल के बच्चे भी भाई बिना वो नहीं है, बस फ़ोन दे दो और कहना भी नहीं मानते हैं, सुनते भी नहीं है बिल्कुल। और स्कूल के लिए बोलो तो रोने बैठ जाते हैं। बस उनको चाहिए कि कुछ खेलने दो और फ़ोन दे दो। आजकल के बच्चे खाना तक भी नहीं खाते हैं इस चीज़ों में। हम भी तो एक इंसान रहे होंगे, हमारे भी तो माँ बाप होंगे, जो हम इतने डरते थे अपने माँ बापों से, इतने डर के रहे हम बचपन से, अभी तक भी डरते हैं। हमारी ज़िंदगी भी कैसी रहेगी दोस्तों। हाँ, तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग चले गए हैं। बहुत तबीयत ख़राब हुई थी उनकी, और उनके पैरों में था दर्द बहुत ज़्यादा। पैर और नीचे टिकने नहीं दे रहे थे पैर को, इतना दर्द हुआ था उनके पैर, क्योंकि उनका एक साइड से पूरा नस ब्लॉक हो गया है ना। तो इस वजह से वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे, और रात भर ना सोए ना खाए, चैन से ना बैठे। इस वजह से यहाँ दिल्ली ले गए थे। फिर यहाँ पे डॉक्टर ने पट्टी हट्टी करवाया था, बहुत कुछ करवाया था, दवाई दिया था। क्या फ़ायदा है यार, जब इतना पैसे लगाने के बावजूद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब तब उन्होंने वहाँ से आगे रेफ़र किया, फिर वो उनके कहने पर नहीं गए, लेकिन यह है कि यहाँ से किसी का जान पहचान था वहाँ देहरादून में, तो उन्होंने वहाँ बुलाई कि यहाँ भेजो उनको, और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो यार हो जाएगा, तो वही हमारे लिए काफ़ी। इतना परेशान हो रहे बंदा, न रात भर सोए, न रात भर खाए चैन से, न बैठे। इस वजह से उन्होंने वहाँ भेज दिया, और काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि अब 4-5 दिन काफ़ी है ना हमारे लिए, तो बहुत हो है कि मतलब 4-5 दिन रुके तो बहुत बुरा जैसे लग रहा है। और दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ज़रूर जाओ यार, वहाँ पे फॉलो करें। और आप लोगों से मेरी खुलाआम बात नहीं होती है, जैसे लोग खुले से बात करते हैं, लाइव आते हैं और लाइव पे बात करते हैं, लेकिन मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। ये देखो, मैंने बोला ना कि बारिश होने वाली है, बूंदे बांदे गिरने लगे, बाप रे बाप, हल्का हल्का बूंदे बांदे गिरने लगे। हो जाएगा, लोगों ने कपड़े भी डाला है, मैंने भी डाला है, देखती हूँ फटाफट कर लेते अपना काम। 9 बज गए हैं। फिर मिलूँगी आप लोगों को, और ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो लाइक कमेंट ज़रूर करना। जितने भी नए फॉलोवर्स हैं और जितने भी पुराने फॉलोवर्स फ्रेंड हैं मेरे, सबके लिए मेरा दिल से धन्यवाद, और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।